फसाद के बाद देखने को मिली थी। तो नाज़रीन इकराम, मामला ये हुआ है कि तुर्की में एक बार फिर से आफत टूट पड़ी है। और हुआ ये है कि तुर्की का एक इलाका जिसका नाम बोलो है, वहाँ एक बड़े होटल जिसकी बिल्डिंग की काफ़ी मंजिलें थी, तो वहाँ आग लग गई। और ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक अब तक 76 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 55 अफराद जख्मी हैं। ये होटल एक टूरिस्ट होटल था क्योंकि वहाँ सियाह सैर तफरीह के लिए जाया करते थे। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को खिड़कियों से बाहर छिड़ाके लगाते हुए देखा ताकि वो इस आग से अपनी जान बचा सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल में 234 अफराद के रुकने की गुंजाइश थी। और आजकल तुर्की में स्कूलों की छुट्टियां सख्त सर्दी की वजह से चल रही थी, तो ये होटल सियाहों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जान बहक होने वाले तमाम मुसलमानों के खताओं को माफ फरमाकर उन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करें, आमीन। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को याद होगा कि 2 हफ्ते पहले अमेरिका के एक शहर लॉस एंजलिस में भी आग लगी थी, जिसे बहुत से मुसलमानों ने अल्लाह का अज़ाब कहा और इस पर खुशियां मनाई। तब मैंने फेसबुक पर जो मेरी आईडी है उससे ये लिखा था कि दुश्मन मरिए तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। और ये भी लिखा कि मेरे नज़दीक इस बात की अच्छाई बुराई का म्यार ये है कि अगर ये वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होता तो उनका क्या रद्द-ए-अमल होता। मेरे ख्याल में उन्हें दुख होता और मुमकिन होता तो वो इस आग को बुझाने के लिए अपनी मदद की पेशकश करते, क्योंकि हरबी और गैर हरबी काफिर में बहुत फर्क होता है। और हमें अफसोस होना चाहिए कि इतने लोगों को दीन इस्लाम का पैगाम पहुंचाए बिना हम इनकी मौत की खुशी मना रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, खुद देखिए कि अब एक मुसलमान मुल्क जो कि हमारा सज्जन था, यानी दोस्त मुल्क था, उसमें आग लगी है, तो क्या काफिर खुशियां मनाएंगे? इसलिए हादसा होना चाहिए, चाहे वो किसी मुसलमान मुल्क में हो या काफिर मुल्क में। ऐसे वाक़यात इबरत के लिए होते हैं, ना कि तमाशा लगाने और खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है। अब आते हैं नाज़रीन इकराम करोड़ उस्मान की तरफ। तो इस हादसे की वजह से किस्त नंबर 178 कैंसिल कर दी गई है और अगले हफ्ते नई किस्त आएगी। और इससे पहले इस हादसे की वजह से कल सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के एपिसोड कैंसिल की गई है, लेकिन 2 दिन पहले इसका ट्रेलर 2 भी रिलीज हुआ, जिसमें ऐसे शॉकिंग सीन्स थे कि मद्दाहों की अक्सरियत ये किस्त देखने के लिए बेताब हो गई, क्योंकि एपिसोड 178 के ट्रेलर 2 का हर सेकंड एक्साइटिंग था। मिसाल के तौर पर, क्या हलीमा को मालूम हो गया कि उस्मान उसके असल वालिद हैं? क्या सरोजा मंगोलों के हाथों मर जाएगा? और ट्रेलर में हलीमा को पहाड़ से गिरते दिखाया गया है, तो उसका क्या बनेगा? और वैसे अब की बार ट्रेलर बहुत ट्रिकी था और तमाम वाक़यात खुलकर नहीं दिखाए गए थे। हो सकता है कि इस एक हफ्ते की गैर हाजिरी के दौरान महमद बुज़दैक एक तीसरा ट्रेलर भी रिलीज कर दें और आने वाले वाक़यात खुलकर सामने आ जाए। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आने वाली किस्त के बारे में जो हमारा सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मद्दाहों को इस सीरीज से एंगेज रखने के लिए तीसरा ट्रेलर भी रिलीज हो। सबसे पहले अगर हलीमा के सिनेरियो की तरफ आएं, तो पिछली चंद किस्तों से मंगोलों के आने के बाद हलीमा का सिनेरियो एक तरह से रुका हुआ था और सिर्फ ये दिखाया गया कि हलीमा कबीले में है। लेकिन मंगोलों की तरफ से कबीले वालों को जहर देने के मामले के दौरान हलीमा में ये तब्दीली आई कि काई कबीले के अच्छे रवैये और खासतौर पर बाला खातून और उस्मान बे के मोहब्बत भरे रवैये की वजह से इसका दिल इनकी तरफ से नरम होना शुरू हो गया है और अब उसके मिजाज में उनके लिए उनसे आती जा रही है। और आने वाली किस्त में हलीमा का राज ही रहेगा और सिनेरियो में सिर्फ ये तब्दीली आएगी कि सोफिया के इसरार पर जब उस्मान बे मंगोलों के कैद से फरार होने लगेंगे तो वो उस्मान बे को तीर मारने लगेगी, लेकिन खुद उल्टा मंगोलों के जंगल में आ जाएगी और उस्मान बे उसे मंगोलों के जंगल से निकालेंगे। इसके बाद उसका दिल उस्मान बे की तरफ से नरम हो जाएगा और हलीमा की यादाश्त अगली किस्त में वापस आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उस्मान बे उसे मंगोलों के जंगल से छुड़ाकर अपनी हिफाजत में गार में ले जाएंगे और वहाँ उसे हाथों का पोज बनाकर भेड़िए की छवि दिखाएंगे, तो उसे याद आ जाएगा कि बचपन में भी उसके वालिद उसे इसी तरह ही दिखाया करते थे, कि उसके बचपन में उसके वालिद उसे इसी तरह ही बहलाया करते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाली किस्त के जितने भी भयानक सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं, इनमें से एक तो लाजमन ख्वाब ही होगा। और अगर ये ख्वाब नहीं है तो हलीमा को असलियत मालूम होने का सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हलीमा का राज सिर्फ 2 लोगों को मालूम है, यानी कि सोफिया और लुकास, तो लुकास मरने से पहले ये राज फाश कर सकता है। तो इस बारे में तमाम हफ्ते हमें सस्पेंस ही रहेगा। और जैसे कि नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्तों में 2 किरदारों के इस सीरीज से जाने की खबरें हैं, तो लुकास के अलावा एक और किरदार भी इस सीरीज से जाएगा। अब वो सारोजा होगा या हलीमा? तो इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि हलीमा के सिनेरियो को अभी मजीद आगे लेकर चला जाएगा और सारोजा के बारे में ज्यादा यकीन से कहा जा सकता है कि वो इस सीरीज से निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसके वालिद बेहान बे की शहादत के बाद इसकी मां भी चुपके से गायब कर दी गई थी और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ है। लेकिन यहाँ एक और बात हलीमा के सिनेरियो के हवाले से अहम है कि बेशक इसके अगली किस्त में उस्मान बे और बाला खातून के साथ रोमांटिक सीन्स होंगे और शायद इन्हें मालूम हो भी जाए कि मरियम ही हलीमा है, लेकिन कोई भी ऐसा कंक्रीट एविडेंस नहीं है जिसकी मदद से उस्मान बे और बाला को यकीन हो जाए कि यही हलीमा है, यानी कि मतलब कोई शिनाख्ती अलामत या पैदाइशी निशान वगैरह जिससे वो हलीमा को पहचान ले। तो इस हवाले से महमद बुज़दैक हमें क्या दिखाएंगे ये मालूम होना बाकी है। और दूसरी बात ये कि हलीमा का राज अगर खुल ही जाना है तो किस्त नंबर 180 तक शायद ये हो कि सोफिया का किरदार सीरीज से अलग कर दिया जाए या फिर उसे अलग करने का सिनेरियो शुरू कर दिया जाए। तो ये बात तो कंफर्म है कि हलीमा के बारे में सोफिया तो कभी भी उस्मान के बाला के सामने जुबान नहीं खोलेगी और ये लुकास ही है जो कि इस मामले में मरने से पहले कुछ ना कुछ उगल सकता है। और ट्रेलर में हमें हलीमा के पहाड़ से गिरने का जो सीन दिखाया गया है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को अभी बता चुकी हूँ कि हलीमा इस ड्रामे से नहीं जा रही, तो जाहिर सी बात है कि महमद बुज़दैक ने ऐसा मिसलीडिंग ट्रेलर तैयार किया है कि हम तमाम हफ्ते परेशान रहे। मुझे लगता है कि हलीमा को गिरने से पहले कोई ना कोई पकड़ लेगा। अब अगर सारोजा के किरदार की बात करें तो ऐसा लगता है कि बेगम खातून वाकई उस्मान बे को भूल गई है और उन्होंने तोते की तरह आंखें फेर ली हैं।
और वो इल्बाए आग की तरह सचमुच की गद्दार बन गई है और अपने साथ साथ उसने यूसुफ को भी अपने लालच में शामिल कर लिया है। और नाज़रीन इकराम, ये बात नाकाबिल यकीन सी लगती है कि यूसुफ सरदारी की हवस में इस कदर बढ़ जाएगा कि गलत मामलात में अपनी बहन का साथ देने के लिए जायज नाजायज हर काम कर लेगा। शायद इक़्तिदार की हवस ही ऐसी चीज है और यूसुफ की फितरत की ये कमजोरी शुरू से ही जाहिर थी। इसलिए मैंने सीजन के शुरू की अपनी एक वीडियो में कहा था कि यूसुफ अपनी बहन के अंडर कंट्रोल है और फातिमा के लिए बिल्कुल भी मुनासिब रिश्ता नहीं है। दूसरी तरफ सरोजा भी शुरू में मम्मी डैडी बच्चा था, लेकिन अपने वालिद बेहान की मौत के बाद उसकी सलाहियतें निखर कर सामने आई और वो फातिमा खातून के लिए अच्छा मैच था। लेकिन राइटर्स ने शायद कुछ और ही सोच रखा है या उसकी मौत में किसी ख्वाब का ही हिस्सा ना हो। लगता है कि मंगोल बेगम खातून और यूसुफ की वफादारी चेक करने के लिए सरोजा को इन दोनों के हवाले करेंगे और कत्ल करने का कहेंगे और यूसुफ को अपनी वफादारी साबित करने के लिए सरोजा को कत्ल करना पड़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, तुर्की की इस आग में शहीद होने वालों के लिए हमें दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। और इस हवाले से एक इंतहाई तकलीफ खबर ये भी है कि इस आग में एक ही खानदान के 14 अफराद जलकर जाँ-बहक हो गए हैं, क्योंकि वहाँ सैर तफरीह के लिए जाने वालों में एक औरत जिसका नाम ज़ोहरा सीना गलैतकीन है, वो, उसके 3 बच्चे, उसका शौहर और उसके खानदान के 9 अफराद भी इस होटल में मौजूद थे और वो सब के सब इस आग में जलकर जाँ-बहक हो गए। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपने राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।